हमारे ऊपर रोजे फर्ज है, हम 30 रोजे रखना चाहते हैं, रमजान के 30 रोजे, लेकिन हमारी सफर में 5 रोजे छूट गए। रमजान का महीना चला गया, 30 रोजों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफर में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमजान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोजे रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोजे हम पर कर्ज है। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोजे रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोजे रखेगी। जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-ओ-याल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलअकरब, जो ज्यादा करीबी हो, वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था, लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाए आप। रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं है आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए, इसलिए जो रोजे बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमजान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म हो गया, आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल-ओ-याल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ, और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहां की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहां की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोजे पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा, और दूसरी चीजों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आ गया। तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब यह हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस गया, वहीं से जंप लगा दिया, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो उसके पैरों की धमक से अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई, आप उठ के बैठ गए, देखा कि वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से वाकई आपने सुने होंगे, चमन इस्लाम वगैरह में लिखा है, लेकिन हकीकत में ये वाकया बुखारी का है। आगे देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूं वो मंजर, वो आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल की नजर उसी की तरफ है, और जब वो बिल्कुल करीब आ गया और तलवार उठा ली, कहता है मुस्कुराकर, मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद। दूसरे लफ्ज, दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं यमनउ का मिन्नी या मोहम्मद। आज कौन रोकेगा मुझे तेरे कत्ल से? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता तेरे कत्ल से, कौन रोकेगा? मैं यमनउ का मिन्नी, आज कौन रोकेगा मुझसे तुझे बचा ले? और ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, मैं यासिमु का मिन्नी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा?
मैं यासीमू का मिन्नी, तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल न खड़े हुए, न भागे, न चीखे, न चिल्लाए, न दौड़े। ऐ सहाबियों आओ, ये आदमी मेरे जान लेने आया, अरे मुझे मारने आया, उठो। आप चाहते तो अच्छा मौका था, अरे 2-4 कदम तो भाग ही सकते थे, चीख भी सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन आपने ना उठाया, ना भागे, ना दौड़े, ना चीखे, ना चिल्लाए, बल्कि जब उसने पूछा मैं यासीमू का मिन्नी, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, तो आपने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया अल्लाह। बस क्या बोले, अल्लाह। काफिर था लेकिन अल्लाह का पावर जानता था। आज मुसलमान हैं, ऊंची टोपियां लगा ली है कुतुब मीनार की तरह, खा लिया मुर्दों के नाम पर 40वां और 30वां और 20वां सब, लेकिन अल्लाह का पावर इनके पास इनको नहीं मालूम। अल्लाह से ज्यादा पावर ये उनके ठेकेदारों को दिए हुए। वो काफिर था, अल्लाह का पावर जानता था। सुनो, कौन बचाएगा, अल्लाह। कांप गया, लरस गया, थर्रा गया और तलवार छूट गई। काफिर भी जानता था अल्लाह का पावर क्या है। तलवार जैसे ही छूटी और नीचे गिरी, अल्लाह के रसूल ने झपट ली, पकड़ ली और खड़े हो गए और कहा, पासा पलट गया, बाजी उलट गई। अभी तक तलवार तेरे पास थी, अब मेरे पास है, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा। अल्लाह करे कि भारत की बाजी भी ऐसे ही पलट जाए। और जोर से कहो आमीन। और पलटेगी। जुल्म की टहनी सदा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, और नाव कागज की सदा चलती नहीं। प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं होती है। इम्तहान है, इंशाअल्लाह हम इसमें पास होंगे। और सुनिए, अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अब वो तो जानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, बस ये जानता था कि अल्लाह वो कितना पावरफुल है, क्या जानता था। जब देखा मोहम्मद के हाथ में तलवार, बाजी उलट गई, तो कहता है आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही छोड़ सकते हैं और आप भी मार सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको जाती बदला लेते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा इतना मानता है तू मुझे? कहा हाँ। आपने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, उसको माफ कर दिया, चला गया। ये वाकया मैंने बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पूरे वाक़े को रखने के बाद सिर्फ इतना बताना था आपको कि वो काफिर था, एराबी था, देहाती था, तलवार उसके हाथ में थी, सहाबा सो रहे थे, पूरा पावर था उसको, वो चाहता तो कत्ल कर सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन उसने क्या कहा, बता मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया, अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह से वो कांप गया। काफिर था लेकिन कांप गया। या मस्जिद के सीने पर दुकानें खोलकर नहीं कांपते, मस्जिद की छाती पर खड़े होकर अल्लाह के घर के सामने दुकानें खोले हुए हैं, और मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, रमजान में तो आ जाते होंगे ना दुकानें बंद करके, कि रमजान में भी खुली रहती है दुकानें? आप लोग बताइए ना। वो अंदर चलता है, रमजान में भी दुकानें खुली होती है, और शायद पर्दा भी डाला जाता होगा। बेरोजगारों की कितनी इज्जत है,
पर्दा डालकर दामाद की तरह उनको अंदर ले जाया जाता है। आओ चाय पियो। कितनी इज्जत है। याद रखना, बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं, याद रखना, रमजान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोजगारों को कपड़ा डालकर और पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम जितना गुनाह रमजान के उस मुबारक महीने में रोजा न रखने वालों को मिलेगा, रोजा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको पड़ेगा, तुम्हें रमजान के महीने में उनको खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने ही गुनाह के मुस्तहक होगे, इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोजगारों के लिए खाने और पीने का इंतजाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म हया से और मोहल्ले और गांव वालों के तानो तशनी से बचने के लिए पर्दे भी डालकर उनको छिपा लिया ताकि दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। ऐसा करने वालों, कयामत के दिन सख्त अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, इसी दुनिया में भी वो अपना अजाब नाजिल कर सकता है। वो काफिर था, दहल गया, हम मोमिन नहीं दहल। वो एक दीनदार औरत थी, नेक औरत थी, और उसका चचेरा भाई उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन चचेरी बहन को इसका इल्म नहीं था कि ये मुझे चाहता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, कभी वो अपनी चचेरी बहन से कह नहीं पाया, और इसी दरमियान उस लड़की के बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसका निकाह कर दिया। उस जमाने में जल्दी रिश्ता तय होने के बाद ही शादी हो जाती थी, हमारी तरह रवाज नहीं था। आज लड़की देखने आएंगे, एक हफ्ते बाद तुम आओ, लड़का देख लो, उसके बाद अब पक्की करने आओ। कुछ चीजें दे दी गई, लड़की बुक हो गई। पक्की से बेहतर है ये जुमला इस्तेमाल किया जाए, बुक हो गई। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का नंबर भी मिल गया। मां कह रही है कोई बात नहीं, मेरी बेटी उसी से तो बातें कर रही है जिसके साथ शादी होना है। उधर लड़के के मां बाप को भी फिक्र नहीं है, चलो वो अपनी होने वाली औरत से बातें कर रहा है। मैं पूछता हूं इतना डिले क्यों है? जब देख लिया गया लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ ही गई है, तो फौरन निकाह क्यों नहीं कर देते हो? नहीं साहब, अभी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको इंतजाम क्या करना है? लड़की जिन कपड़ों में घर बैठी हुई है उसी कपड़े में निकाह हो जाएगा, तुम उसको ले आओ। समाज क्या कहेगा? एक जायज तरीका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लड़की जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में निकाह विदा हो सकती है, ये जायज तरीका है। लेकिन ये समाज को अच्छा नहीं लगता। समाज को ये अच्छा लगता है मंगनी हो गई, निकाह नहीं हुआ, 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा है रिश्ता, लेकिन लड़की लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाए आए, मोबाइलों पे बातें करे और एक दूसरे के घरों पर आना जाना रहे, इसको समाज बुरा नहीं समझता है। ऐसा समाज अगर किसी मुआशरे में रह रहा है जो इसको बुरा नहीं समझता है, तो आए समाज वालों, तुम्हारे अंदर से रूह निकल चुकी है। अल्लाह की कसम, ये समाज आईसीयू पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में बीमार है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू से निकाला गया और ये समाज मर जाएगा, इसके अंदर रूह नहीं है, वो तो आईसीयू की ऑक्सीजन से जिंदा है। जैसे
समाज वालों, अगर इसको अच्छा समझते हो और उसको बुरा समझते हो तो तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो। मौलवी जर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, आईसीयू में लेटे हुए, आईसीयू में पड़े हुए मरीजों से खिताब कर रहा है। मैं किसी जिंदा कौम से नहीं बोल रहा हूं, यह जलसा मैं जिंदा कौम को नहीं सुना रहा हूं, यह कुरान और हदीस में जिंदा लोगों से को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मरीज आईसीयू पर लेटी हुई कौम के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर इसको अच्छा समझता है समाज और उसको बुरा समझता है तो ऐसा समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज है। मंगनी हुई, बस रिश्ता तय हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं दोनों, ये अच्छा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ जाती है, वह तेरे बाप का राजा, और समाज इसको अच्छा समझता है। अरे समाज तो छोड़ो, अगर लड़की का बाप और लड़की की मां ये जानती है कि मेरी बेटी उस लड़के से बात कर रही है जिससे रिश्ता तय हो गया है, तब भी वो गलत कर रही है, ये जानते हुए भी उसको बात करने की परमिशन दे रही है, तो वो मां नहीं डायन है, वो मां नहीं चुड़ैल है। और कौन से जुमले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। कैसे तुम्हारा जमीर गवारा कर लेता है। और सुनो, जिसके साथ रिश्ता तय हो गया है, जब निकाह से पहले मोबाइल पर उससे बात करना जायज नहीं है, तो जिनके साथ निकाह तय ही नहीं हुआ उनसे बातें करने की इजाजत कहां से हो जाएगी। नुक्ते निकालो। जिसके साथ रिश्ता तय, 1 साल के बाद शादी होना है, निकाह होना, जब उसके साथ बात नहीं कर सकती और मां जानती है कि मेरी बेटी बात कर रही है, तो वो मां नहीं डायन है, तो दूसरों से बातें करने वाली कौन हुई। और मां जानती है कि मेरी बेटी दूसरे से बात कर रही है, तो वो कौन हुई। अब इससे आगे कुछ बोलूंगा तो पता चला कि अगले साल से मौजमपुर वाले कहेंगे मौलाना जर्जीस को तलाक दे दो, अब नहीं बुलाऊंगा। इससे आगे क्या बोल। हाँ, जलसे में भी तलाक, हम वो वाली तलाक नहीं कह रहे, वो तो सिर्फ औरत को मिलती है। तलाक का मतलब छोड़ देना। आप कहोगे ये क्या कह रहे, वो चचेरी बहन थी, लड़का कह नहीं पाया, बाप ने बेटी की शादी कहीं और कर दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। चंद सालों के बाद 2-3 बच्चों की मां बन गई वो लड़की। उसका शौहर बीमार हो गया, चारपाई से उठने के लायक नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिया। बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। इसने सोचा कि मेरा चचेरा भाई थोड़ा पैसों वाला है, अमीर है, चले उससे जाके थोड़ी सी मदद ले लें। वो आती है, दरवाजा खटखटाती है। चचेरे भाई ने दरवाजा खोला, सामने देखता है कि मेरी चचेरी बहन खड़ी है। अंदर आओ। कैसे आना हुआ? उसने बताया तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई के बिस्तर पर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है। मैं औरत जात हूं, कितनी मेहनत कर सकती हूं, शौहर की दवा और इलाज भी कराना है और बच्चों का पेट भी पालना है। गरीबी ने मुझे पकड़ लिया है, गरीबी ने मुझे जकड़ लिया है, बच्चों की भूख और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। तू मेरा चचेरा भाई है, तुझसे थोड़ी सी मदद लेने आ गई हूं। ज़कात का हो, खैरात का हो, सदके का हो, कुछ भी हो तेरे पास तो मेरी मदद कर। रिश्तेदारों में ज़कात खैरात देने का सवाब ज्यादा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारी चचा की बेटी हूं। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये हमारे यहां चलता है। हमसे जो छोटा भाई है मेरा, वो मेरे बच्चे का चचा होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा भाई है हमसे तो उसको क्या कहा जाता है? बड़ा बाप या ताया है, ये जुमला कहा जाता है।
लेकिन माफ कीजिएगा, हदीस के अंदर ये बड़ा बाप छोटा बाप ये कुछ नहीं है। वहां बड़ा हो या छोटा हो सब चचा है। हम लोगों की लुगतें अलग है ना, माहौल में रहते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे अब्दुल्ला, वो अपने 10 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका इंतकाल हो गया। तो गौर से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला जो नबी के बाप थे उनसे बड़े थे सब। अबू तालिब बड़े थे, हमजा बड़े थे, अब्बास बड़े थे, सब अल्लाह के नबी के बाप से बड़े थे रिश्ते में, वो उम्र में सब बड़े थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको चचा कहा, सबको। हमजा चचा, अबू लहब चचा, अब्बास चचा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बाप को भी चचा ही कहना चाहिए। शरीयत का तकाजा यही है। हमारी और आपकी डिक्शनरी अलग है क्या? ये बड़ा बाप है, छोटा है तो ये कोई नहीं कहेगा ये छोटा बाप है, ये कहे चचा है। अकल देखो हमारी भूसा भरा है। अरे जब हमसे कोई बड़ा है तो वो बड़ा बाप हो गया मेरे बेटे का, लेकिन हमसे जो छोटा है तो कायदे से कहना चाहिए ना कि छोटा बाप। तो छोटा बाप कोई नहीं कहता, नहीं चचा। छोटा बाप कहने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा बाप कहने में अच्छा लग रहा है, तो कहना चाहिए ना बड़ी अम्मी। अब जो उससे छोटी तो उसको कहना छोटी अम्मी, तो छोटी अम्मी कोई नहीं कहेगा, चची। याद रखिए, मेरी मां से बड़ी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है, और मेरी मां से छोटी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है। इसी तरीके से किसी से बड़ा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है, और मुझसे छोटा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है। इसको बदलने की कोशिश करो अगर रवाज बना सकते हो ऐसा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चचेरी बहन, चचेरा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चचा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े अब्बा की बेटी, बड़े ये कुछ नहीं, चचेरी बहन, चचेरा भाई। तो कहती है कि मैं तेरी रिश्तेदार हूं, जो भी देना चाहे दे दे। उसने कहा है मेरी चचेरी बहन, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। जी जी बोलो भाई, क्या बात है? आए मेरी बहन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता था। शादी से पहले भी मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तुम्हारे अब्बू तो कुछ टाइम लगाएंगे निकाह करने में, कोई अच्छा मौका होगा तो हम देखकर उनसे बात कर लेंगे या तुमसे ही कह देंगे। लेकिन ऐसा मौका नहीं आया, और एक दिन पता चला कि आपका रिश्ता तय हो गया और निकाह कर दिया गया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आई मेरी चचेरी बहन, मोहब्बत मुझे आज भी है तुमसे। अब निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो, लेकिन हां मोहब्बत दिल में अभी भी है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक पेशकश रखता हूं, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद अभी किए देता हूं और आज की रात मिलने का वादा करो। उसने समझाया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने कहा सोच लो, एक तरफ तुम्हारा शौहर है जो बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बिलबिला रहे हैं। सोच लो, गौर कर लो। वो मजबूर थी, बच्चों की भूख उस पर देखी नहीं जा रही थी, शौहर की बीमारी ने उसको मजबूर कर रखा था। थोड़ी देर के बाद उसने इस बात में अपना सर हिला दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं और अपने शौहर के लिए कुछ दवा ले लूं। उसने कुछ दिरहम उस लड़की को, अपनी चचेरी बहन को दे दिए। कहीं जिक्र है 60 दिरहम दे दिए। ये लड़की उससे वादा करके चली आई, आधी रात गुजर जाने के बाद मैं तेरे बिस्तर पर आ जाऊंगी,
मजबूर थी, चली आई, अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम करती है और अपने बच्चों के लिए खाना ना बनाती है, तैयार करती है, खाना खिलाती है, शौहर को सुलाती है। देख लिया कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, शौहर भी गहरी नींद में बीमार है, जो दवा खाया है अब सुबह से पहले उसकी आंख नहीं खुलेगी। दिल पर पत्थर रखती है और फिर चल देती है कि मैंने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा कराऊं, शायद फिर कभी जरूरत पड़ जाए पैसे की, दिरहमो दीनार की, तो वही मेरे काम आएगा। दरवाजे को दस्तक देती है, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो इंतजार में बैठा ही था। दरवाजा खोला, उसने फौरन हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा लगाया और फिर वो उसके करीब आकर कहता है, आओ इस बिस्तर पे आओ, तुमने आने में कुछ ताखीर कर दी। ये बेचारी खड़ी है, थर्रा रही है, ये कहता है कि इधर आओ, ये कांप रही है। इसने कहा जब तुम सुबह आई थी तो तुम्हारी ये हालत नहीं थी और अब तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अरे अभी से कांपोगी, थर्राओगी तो आगे का मरहला कैसे तय होगा? अभी तो हमें और तुम्हें आज की रात हमें तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे साथ गुजारना है, आगे के मरहले भी तो तय करना है। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? वो डरती जा रही है, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, सुर्ख होता जा रहा है। जब देखा कि वो अपनी जगह पर खड़ी है तो ये उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ ना, चलो ना बिस्तर पर। जैसी उसने उसका हाथ पकड़ा, इस लड़की ने अपने चचेरे भाई का हाथ हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या बनाम। बुखारी के अल्फाज, इत्तक़िल्लाह या बनाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, या बनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। या बनाम, इत्तक़िल्लाह, आए चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तू उस हद को क्रॉस करने जा रहा है जो तेरे लिए हलाल नहीं है, तू उस मोहर को तोड़ने जा रहा है जो तेरे लिए जायज नहीं है। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठाकर नहीं देखा, बिस्तर पे सोना तो दूर, नजर उठा के नहीं देखा। मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास खींच के लाई। एक रात के चंद लम्हों के इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादतों पर पानी मत फेर। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह के अजाब से डर जा, जहन्नम की आग से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर। सिर्फ एक ही जुमला बोला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह, अल्लाह निकलते ही कांप गया। जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन आज उसके सामने अल्लाह का लफ्ज इस स्टाइल में आया कि वो कांप गया और कहने लगा, मेरी बहन तुम ठीक ही कह रही हो, तुम तो एक काम पर, और वो भी अभी किया नहीं है, तुम तो एक गलत काम पर, हालांकि अभी वो तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो। हाय, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो गई। तुम तो एक काम पर इतना डर रही हो, हालांकि वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो, कांप रही हो। मुझे कितना डरना चाहिए? आए मेरी बहन, जा जा, वो मैंने 60 दिरहम तुझ पर छोड़ दिए, और जरूरत हो तो और ले जाना। जा,
मैं तेरे साथ अब गलत काम का इरादा नहीं रखता। कहने लगी, क्या ये मेरा वही भाई बोल रहा है जो अभी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था? हाँ मेरी बहन, ये तेरा वही भाई बोल रहा है। तू जा सकती है, मजबूरी हो तो फिर चले आना, मैं तेरी और मदद कर दूंगा। वो जाने लगी, दरवाजे के करीब पहुंचती है, जाने लगी, पीछे मुड़कर अपने भाई को फिर देखती है, कहती है मैं जा रही हूं। इसने फिर मुड़कर कहा, आए मेरी बहन जाओ, लेकिन एक गुजारिश है तुमसे। का क्या? कल कयामत के दिन जब अल्लाह मेरा हिसाब व किताब ले और मेरे नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह हो और फरिश्ते को हुक्म दे दे इस गुनाहगार इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक दो, क्योंकि अपने नामे अमाल में कोई नेकी लेकर नहीं आया है, और जब मुझे फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में डाल रहे हो तो आए मेरी बहन, उस वक्त मेरे रब के सामने इतनी गवाही दे देना, क्या अल्लाह ये मेरे साथ भी गुनाह करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तेरा नाम लिया, अल्लाह से डर जा, तो इसने तेरे खौफ से मेरे साथ जिना नहीं किया, मेरे जिस्म के करीब नहीं आया। अगर मेरे साथ जिना से बचाने वाला इसको कोई चीज थी तो वो तेरा डर था, तेरा खौफ था, तेरा खशियत थी, तेरा डर था। बस इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से अल्लाह को रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे। ये कहकर उसको रुखसत कर दिया। पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी थी उसकी, और जिना के करीब। और याद करो, जिसने पूरी रात दिमाग ही बना लिया हो कि अभी आती होगी, जहन बना चुका हो कि हम उससे मिलेंगे, आज दो जिस्म और एक जान होंगे, और ऐन मौके पर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए और यह कह दिया जाए कि अल्लाह से डर जा, क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह का खौफ उसको कैसा था कि फौरन उसने कह दिया, जा, मैंने तुझे नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह से डर, यह जुमला जैसी उसके अंदर आया, सुना, कांप गया और थर्रा गया। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। काफी है 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज आई है मोमिन की पहचान, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज्यादती, हमारे ईमान में ज्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? मौलाना हाफिज साहब, हाँ, रमजान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, हाँ, पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ, नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर, अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहां तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छक छक चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या, ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई। अच्छा, अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया। क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ? ये पढ़ो, बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में खैर बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो,
चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ा गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ, कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने और सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती है, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए। आप दुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए। और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाजत अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका व खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ, इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के
नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहां लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, या दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहां मुताला करेंगे। इसलिए आप यहां पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं।